अरे फॉरम, अभी हम जैसे बात कर रहे थे तो मुझे ध्यान आया कि जैसे कई बार ऐसे होता है ना, बच्चे घर में बैठे हुए हैं और पेरेंट्स बात करें, अरे आज तो मेरा म्यूचुअल फंड का डिडक्शन होने वाला है अकाउंट में से, अरे मेरी दादी कहेंगे अरे मेरी एफडी मैच्योर हो रही है, मेरे पैसे आ जाएंगे तो हम घूमने चलेंगे। तो ये सारी बातें जब बच्चे सुनते हैं ना तो उनको समझ में नहीं आता झटके से कि ये क्या कह रहे हैं। बिल्कुल। तो कई ऐसे जार्गन्स हैं जिनको हमें बच्चों को समझाने की ज़रूरत है, तो आप समझाइए, क्योंकि हमारे टाइम तो पोस्ट ऑफिस भी चलता था जो बच्चों को अभी पोस्ट ऑफिस तो पता भी नहीं होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये सब आप समझाएं हमें। जैसे आपने फिक्स डिपॉजिट की बात की या एफडी, तो बच्चों को जानने के लिए ये ज़रूरी है कि ये सारे ना निवेश के माध्यम हैं। ओके, दीज आर द वेज इन विच यू कैन इन्वेस्ट। ओके, फिक्स्ड डिपॉजिट, इसको अगर हम ब्रेक करें टर्म को, फिक्स्ड मतलब एक फिक्स अमाउंट है एंड डिपॉजिट मतलब हमने रखा हुआ है। ओके, तो एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट, इसमें क्या होता है ना, हमारे पास यदि एक्स्ट्रा पैसे हैं जो हमें निवेश करने हैं या अभी फ़िलहाल हमें वो खर्च नहीं करने हैं, तो हम वो पैसे लेके बैंक हो या कोई कंपनी हो जो निवेश करने का ऑप्शन देती हो, हम उनके पास जाके ये पैसे उन्हें दे सकते हैं और उन्हें उसमें निवेश कर सकते हैं। अभी जब हम किसी को पैसे दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें रिटर्न में कुछ चाहिए होगा, बिकॉज हम फ्री में तो पैसे दे नहीं सकते। तो जब वो पैसे हम बैंक को देते हैं, बैंक उस पर हमें जो रिटर्न देती है उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। ओके, तो दिस इज फिक्स डिपॉजिट फॉर यू। ओके, हमारे जो पैसे हैं वो हमने बैंक को दे दिए या किसी भी कंपनी को दे दिए और वो हमें रिटर्न देते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। नाउ अभी ये जो पैसे हम देते हैं ना, वो हम कई तरीकों से दे सकते हैं। ओके, वन ऑफ द वे इज अ रिकरिंग वे, मतलब मान लीजिए कि आपको मंथली पॉकेट मनी, बिकॉज हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो हम पॉकेट मनी के हिसाब से एक्सप्लेन करें, तो मंथली पॉकेट मनी मिल रही है और उसमें से आपको हर महीने कुछ पैसे बचाने हैं मंथली बेसिस पे, बिकॉज आपको पैसे बचाने हैं तो आप एवरी मंथ आपके पास वो पैसा अवेलेबल होगा। तो मंथली बेसिस पे से जब हम पैसे बचाने जाएं, इट इज़ अ रिकरिंग थिंग। ओके, तो जब हम मंथली बेसिस पे बैंक में वो डिपॉजिट करने जाते हैं तो हम एक रिकरिंग डिपॉजिट के माध्यम से वो पैसे बचा सकते हैं। तो हर महीने एक सेट डेट, एक सेट अमाउंट हम उसमें इन्वेस्ट करें एंड बिकॉज इट इज़ अ डिपॉजिट, बैंक हमें उसके ऊपर रिटर्न देगी। उसकी ड्यूरेशन क्या है, मतलब 1 साल के लिए रखना है, 2 साल के लिए रखना है, वो हम डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, और मिनिमम अमाउंट क्या होगी? रिकरिंग डिपॉजिट्स कई बैंक में हम 50 रुपीज़ से भी शुरू कर सकते हैं। 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 500 रुपीज़, जो हमारी सहूलियत हो उससे हम कर सकते हैं एंड दिस इज़ अ वे टू क्रिएट अ हैबिट। तो ये हो गया फिक्स डिपॉजिट्स और रिकरिंग डिपॉजिट्स। दूसरा है एक म्यूचुअल फंड्स के बारे में, हम आजकल बहुत ही चर्चित है, यू नो, म्यूचुअल फंड सही है, पेपर में ही हाँ एडवर्टाइज तो देखते हैं और साथ में पेपर खोलते हैं तो वहाँ पे भी वही एडवर्टाइज। बिल्कुल बिल्कुल, पेपर्स देखो, होर्डिंग्स देखो, कुछ भी जहाँ भी देखो बहुत एडवर्टाइजमेंट हो रही है उनके बारे में। तो ये म्यूचुअल फंड्स क्या है, दे आर नॉट एन इन्वेस्टमेंट पर से, मगर वो एक तरीका है इन्वेस्ट करने का डिफरेंट जगहों पे। ओके, तो जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं ना, तो कई सारे लोगों को दिमाग में यही आता है कि अरे ये तो म्यूचुअल फंड्स है, मतलब ये इक्विटी मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से हम डिपॉजिट्स भी खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से हम शेयर्स भी खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से हम गोल्ड भी खरीद सकते हैं। ओके, तो ये जो म्यूचुअल फंड्स है इज़ अ व्हीकल जिसको यूज़ करके हम डिफरेंट जगहों पे निवेश कर सकते हैं। ओके, एंड बहुत टेक्निकल अगर हम ना जाए तो जब हम होर्डिंग्स या एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं ना, तो लोग है ना एक सिप या SIP के बारे में बहुत चर्चा करते हैं। जब म्यूचुअल फंड्स की बात आती है तो लोगों को लगता है कि SIP सिर्फ यही हो सकता है, यू नो, और कुछ नहीं। तो ये SIP क्या है? SIP इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे मैंने अभी बताया कि रिकरिंग डिपॉजिट होता है जहाँ पे हम हर महीने पैसे डालते हैं, बस ये म्यूचुअल फंड की रिकरिंग डिपॉजिट है, ऐसे ही समझ लीजिए। हर महीने हम थोड़े थोड़े पैसे डालते हैं, जैसे हमारी सहूलियत होती है, यू नो, 500 रुपीज़ या 1000 या 5000 जो भी होता है वो,
ऑन अ सेट डेट जो हमें चाहिए होती है, और हमारा वो पैसा निवेश होते रहता है. सो दैट इज़ व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड एंड SIP इन अ वेरी वेरी बेसिक टर्मिनोलॉजी. एक बात है, आपको एक आदत डालनी है निवेश की. हाँ, बिल्कुल. सबसे पहले है कि निवेश की आदत डालनी ही है, भले वो 50 रुपीज़ हो, 100 रुपीज़ हो, 500 रुपीज़ हो. ये आपका बेसिक एक कह सकते हैं ना कि होना चाहिए कि आपको पहले पैसे बचाने हैं. हाँ. कुछ भी आपको लाइफ एंजॉय करनी है तो अगर आपके पास पैसे होंगे तो ही आप बिल्कुल. एंजॉय कर पाएंगे. ये जब आप बोल रहे थे ना, तभी बस मुझे वो पिगी बैंक याद आती है. जब हम छोटे थे, हमें थोड़े पैसे मिलते थे तो हम उसमें से पहले जाके पिगी बैंक में डाल देते थे, ताकि जब भी हमें कुछ खरीदना हो तो वो पिगी बैंक खोल के. और उसमें से मिल बिल्कुल. तो मिलता है ना, वो जो खुशी होती है ना, वो बयां करने जैसी नहीं है. बिल्कुल बच्चों के फेस पे क्या होता है. यस, बस ये इसको आप आपका पिगी बैंक ही समझ लीजिए. ये इन्वेस्टमेंट्स को एक तरीके से वो आपका पिगी बैंक ही है. जब भी आपको कुछ बड़ा चाहिए होगा तो आप निकाल के उसमें से ले सकते हो. या तो हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये आप ग्रोन अप किड्स के लिए है, इसीलिए हम बेसिक तरह से समझा रहे हैं कि आप पैसे तो निवेश करना ही है, भले वो 100 रुपया हो या 500 रुपया हो. उससे आगे तो भाई लिमिट ही नहीं है, जितना आपको करना हो, जितना आपके पास बच सकता हो. तो पहले तो FD कर सकते हो, फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो, दूसरा रिकरिंग कर सकते हो, जो दोनों बैंक में होती है. हाँ. और इसी का वर्जन है म्यूचुअल फंड, जो आप, क्योंकि म्यूचुअल फंड इक्विटी में भी डालते हैं, जैसे फॉर्म में कहा, गोल्ड में भी डलता है पैसा, तो वो एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट हो जाता है. बिल्कुल. रिस्क थोड़ी कम हो जाती है, मतलब हाँ. ज्यादा मिलता है और रिस्क कम हो जाती है, क्योंकि पता है कि वो अलग अलग जगह पे हमारे पैसे हैं, एक नहीं तो दूसरी तरफ से हमें कंपनसेशन मिलेगा. तो ये दोनों इन्वेस्टमेंट टूल हम महीने के बेस पे भी कर सकते हैं और लमसम भी कर सकते हैं. बिल्कुल. लेकिन आप ग्रोन अप किड्स हैं तो महीने के बेस पे ही आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए. अरे फॉरम मेरे और मेरे बेटे के बीच में ही अभी पिछले हफ्ते एक आर्ग्यूमेंट हो गई. अरे मम्मा, FD में क्यों डालना है, म्यूचुअल फंड में इतना पैसा मिलता है, इतना रिटर्न मिलता है, FD में कुछ नहीं मिलता, सोचो ही मत. मैंने कहा पेमेंट मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, इमरजेंसी फंड होना चाहिए या म्यूचुअल फंड होना चाहिए. आप मुझे समझाओ ताकि मेरे बेटे तक भी पहुंचे ये बात कि भाई मतलब कितना अमाउंट FD में जाना चाहिए या सिर्फ म्यूचुअल फंड ही ठीक है. तो ये मैं एक एनेक्डोट दे के बताती हूँ. 2 फ्रेंड्स हैं, ओके. एक के सिर में दर्द हो रहा है तो वो गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने दवाई दी. अभी दूसरा फ्रेंड है, तो बिकॉज एक फ्रेंड ने वो दवाई ली तो दूसरा फ्रेंड वो दवाई लेगा क्या? सिर में दर्द नहीं होगा फिर भी? नहीं, लेनी भी नहीं चाहिए, राइट? तो इन्वेस्टमेंट भी वैसे ही होती है. हमें FD करनी है या म्यूचुअल फंड्स करना है या शेयर्स खरीदने हैं, वो हमारी ज़रूरतों पे डिपेंड करना चाहिए, ना कि रिटर्न्स पे डिपेंड करना चाहिए. ओके. जस्ट बिकॉज उसमें ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं वहाँ पैसे डालें इज़ नॉट अ करेक्ट वे ऑफ सिलेक्टिंग एनी इन्वेस्टमेंट व्हीकल और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट. हमारी ज़रूरतें क्या है, ऐसा ना होना चाहिए कि सिर दुख रहा है और हम पेट दर्द की दवाई खा रहे हैं या जस्ट बिकॉज कोई और कर रहा है हम वो कर रहे हैं. इट शुड नॉट बी द केस. आपने जो बोला इमरजेंसी फंड होना चाहिए, वो तो बिल्कुल होना चाहिए. मतलब अगर हम प्रॉपर खुद का इंडिविजुअल फाइनेंसेस जब हम प्लान करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए. इन्वेस्ट करने से तो बहुत पहले ही ये सारी चीज़ें आती हैं. पहले हम इमरजेंसी के लिए पैसे रखने चाहिए, फिर हमारे इंश्योरेंसेज शुड बी इन प्लेस. यदि अगर हमारे कोई लोन्स वगैरह है तो पहले हम उनकी भरपाई करनी चाहिए एंड बाद में हमें इन्वेस्ट करने की सोचनी चाहिए. सो इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट. अभी आई डोंट नो, बिकॉज ये UPI का ज़माना है. आई एम श्योर निशा, आप जो पर्स कैरी करते हो, वॉलेट कैरी करते हो, उसमें थोड़े बहुत पैसे आपने ऐसे रखे होंगे एक कॉर्नर में जो बिल्कुल इमरजेंसी में काम आएंगे, तभी हम यूज करते. बिल्कुल नहीं देता ना, तब उसमें से पैसे निकलते हैं, ले लो भाई. करेक्ट. बस तो यही हमारा इमरजेंसी फंड होना चाहिए. बिकॉज हम ऐसे बात करें तो दिस इज अवर इमरजेंसी फंड के कहीं हम अटक गए, हमारे पैसे खत्म हो गए या हम भूल गए लेके जाने के लिए, तो ये जो है आजकल तो लोग मोबाइल के कवर में वो पैसे डाल के रखते हैं, है ना. मैंने बहुत देखा है. मैं भी रखती हूँ इनफैक्ट. ना कई बार ऐसे होता है कि हम ऐसे ही चल दिए उतर दिए, पैसा वॉलेट नहीं है. हाँ, तो इमरजेंसी में कुछ खर्च करने 50-100 जितने भी हमें लग सकते हैं,
वो उतने रख देते हैं हम. सो दिस इज हाउ यू कैन प्लान फॉर योर इमरजेंसी. तो इमरजेंसी पैसा तो पहले ही होना चाहिए इन्वेस्ट, क्योंकि अगर मैं किधर ऐसे गई और मुझे पैसे की ज़रूरत है तो मैं मेरी इन्वेस्टमेंट तो नहीं ब्रेक करने वाली हूँ. तो वो इमरजेंसी वाले तो पैसे होने चाहिए. कि अगर आपकी स्कूल बैग है या आप अभी नए नए कॉलेज में Correct. हो या फिर आपका इंटर्नशिप चल रहा है, तो आपके पास ऐसे 500 या ऐसे कम थोड़े पैसे ऐसे होने चाहिए जिसको आप रख दो, जब आपको लगे तभी उसमें से निकालो. बिल्कुल. क्योंकि कई बार होता है कि भाई खर्च हो गए, हाँ. अब घर कैसे पहुंचेंगे. यस. अब तो यूपीआई का जमाना भले ही है कि हम चलो ले सकते हैं, हाँ. कर सकते हैं, लेकिन कभी नेटवर्क रहा नहीं रहा कुछ भी हुआ, आपके पास थोड़े बहुत पैसे इमरजेंसी के लिए होने ही चाहिए. तो ये तो होना चाहिए. और म्यूचुअल फंड तो दवाई के हिसाब से ही लेना है आपके ज़रूरत के हिसाब से ही इन्वेस्ट करना है, भले ही वो म्यूचुअल फंड हो या फिर फिक्स डिपॉजिट हो या कोई भी प्रोडक्ट हो. आपकी जो ज़रूरत है वो देखिए और उसके हिसाब से ही इन्वेस्ट कीजिए. ना कि मेरे फ्रेंड ने ये किया या मार्केट में ये चल रहा है या इसमें इतना ज़्यादा रिटर्न्स बोल रहा है. नहीं, आजकल इंफॉर्मेशन ओवरलोड बहुत है. ये बहुत सही बात कही, क्योंकि हम YouTube देखें या ऑनलाइन हम देखें, इतने सारे वीडियो हैं ना जो शायद नई पीढ़ी को भ्रमित भी करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सो कुछ भी आप कीजिए, डोंट गेट कैरिड अवे. यू नो, वी आर ऑल लिविंग इन सोशल मीडिया के ज़माने में. इट इज़ वेरी इजी टू गेट कैरिड अवे. इंस्टाग्राम पे किसी ने कुछ स्टोरी डाल दी कि मेरे साथ तो ऐसे हुआ, फिर मुझे ये ऐसे फ़ायदा हुआ. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे साथ भी वो हो या हमें भी वैसे फ़ायदा हो. खुद जानिए, खुद पहचानिए एंड फिर ही कोई कदम लीजिए. तो ये आज के लिए मुझे लगता है ये पाठशाला बहुत अच्छी रही है. बेसिक इन्फॉर्मेशन बच्चों को मिल गई होगी, क्योंकि हाल ही में जो मैंने एक पंचायत बिठाई, मतलब बच्चों से बात की, तो बहुत सारे सवाल आए. और अच्छा भी लगा जो बच्चे आज इतने नॉलेजेबल हैं. हम तो उस समय में इतना नहीं थे, हमारे लिए उतने एवेन्यूज भी नहीं थे. बिल्कुल. हमारा दायरा खूब छोटा था. करेक्ट. लेकिन आज उनके लिए इतनी रीच बढ़ गई है कि वो यहाँ पे बैठ के ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है वो भी देख रहे हैं. बिल्कुल. अच्छा है, हाँ, सारी अवेयरनेस होनी चाहिए, लेकिन हाँ, कुछ भी करने से पहले पेरेंट्स से पूछो. यस. जानकारी लो, अच्छे से फाइनेंशियल प्लानर की जानकारी लो और फिर आगे बढ़ो, ताकि जो आपकी शुरुआत हो ना, शुरुआत अच्छी रहेगी और मजबूत रहेगी विद गुड इन्फॉर्मेशन. बिल्कुल. तो आगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली. बिल्कुल बिल्कुल. बहुत बहुत शुक्रिया फोरम इस चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि सारी बातें बच्चों तक, टीनेजर्स बच्चों तक, और साथ ही पेरेंट्स जो अभी टीनेजर बच्चों के पेरेंट्स जो हैं उन तक पहुंचनी इतनी ही ज़रूरी है. थैंक यू सो मच. नो प्रॉब्लम. वेलकम.